जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से हमने बात करी थी कि भैया कैसे फेक टीआरपी स्कैम में कई सारी उलझनें सामने आई, कई सारी बातें सामने आई। और अब जो लेटेस्ट बात निकल के सामने आई है वो ये आई है कि बार्क के जो पुराने सीईओ हैं उनको गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। अगर मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुनाऊं तो फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर्ड फॉर्मर बार्क सीईओ अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस एडमिटेड टू हॉस्पिटल, डॉटर रिक्वेस्ट पीएम मोदी टू सेव हिज लाइफ। मतलब जो बार्क के पूर्व सीईओ हैं उनकी बेटी ने अब गुहार लगाई है पीएम मोदी से कि वो उनकी जान बचाएं। इस हद तक बात पहुंच चुकी है। अब ये खबर मेरे लिए आपको पढ़ के सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस खबर में कुछ ऐसे नाम आए हैं जो कि डायरेक्टली लेना सही नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि भैया मैं जिस वेबसाइट पे खबर पढ़ रहा हूँ वहाँ से आपको सीधे तौर पर पढ़ के सुनाऊँ। तो भैया ऑप इंडिया पे खबर छपी है और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रत्यूषा दासगुप्ता, द डॉटर ऑफ फॉर्मर बार्क सीईओ पार्थो दासगुप्ता, हैज अपील्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू सेव हर फादर्स लाइफ। शी सेड दैट मिस्टर दासगुप्ता was admitted to the hospital on the 15th of January in an unconscious state। मतलब 15 जनवरी को जब वो बेसुध थे, बेहोश थे, उस स्टेट में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ही इज़ करेंटली इन जुडिशियल कस्टडी ओवर द टीआरपी स्कैम। टीआरपी स्कैम के कारण वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। प्रत्यूषा सेड दैट हर मदर रिसीव्ड अ कॉल एट 3 AM आस्किंग हर टू रीच हॉस्पिटल इमीडिएटली। Once there, the doctors inquired why had no one from the family came sooner since Mr. Dasgupta was admitted 12 hours earlier. She provided a sequence of events that transpired. She said that no one from Taloja jail informed them of the development. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर जेल में कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है और वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है तो क्या ये जिम्मेदारी पुलिस वालों की नहीं होती कि उसके परिवार को इस बारे में जानकारी दें? प्लस 12 घंटों के बाद परिवार को इस बारे में सूचना दी जा रही है और उल्टा सवाल ये किया जा रहा है कि भाई आप लोग इतनी देर से कहाँ गायब थे। तो आखिर क्या कारण था कि यहाँ पे पुलिस ने परिवार को ही इन्फॉर्म नहीं किया? खैर ठीक है, होती होंगी इस प्रकार की चीज़ें। प्रत्यूषा सेड दैट हर मदर रिसीव्ड 60। ये प्रत्यूषा का यहाँ पे पूरा लेटर एक जो उन्होंने लिखा है वो अटैच किया गया है यहाँ पे। Apparently it was so because the authorities in prison did not have their contact information। मतलब कि इसीलिए परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया गया क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थी, जेल का जो प्रशासन था, उनके पास पार्थव की परिवार के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, एड्रेस सब कुछ होता है, फिर भी मोबाइल नंबर नहीं था, बढ़िया बात है। प्रत्यूषा आगे बोलती हैं द रीज़न प्रोवाइडेड वॉज दैट दे डिड नॉट हैव आवर फोन नंबर सो टू कॉन्टैक्ट अस एंड हेंस waited till my father was conscious enough to give them my mother's phone number. This is in spite of the several mails we have sent to the jail authorities requesting permission to reach my father with my phone number mentioned at the end of the text. प्रत्यूषा यहाँ पे साफ बोलती हैं कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ बोल रहे हैं कि उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया कि पार्थव जो है वो होश में आ जाए, उसके बाद वो अपनी धर्मपत्नी का नंबर दे पाएँ। जबकि प्रत्यूषा बताती है कि मैंने उनको कई बार मेल्स किए हैं कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ परमिशन मांगने के लिए, और हर मेल के आखिरी में अपना नंबर में मेंशन करती हूँ। उसके बाद भी किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। बात वही आ जाती है ना कि सरकारी ऑफिसों में मेल पढ़ता कौन है। प्रत्यूषा एंड हर मदर फाउंड मिस्टर दासगुप्ता लाइंग इन द इमरजेंसी रूम विद नॉट इवन अ बेडशीट कवरिंग हिम। देयर he has incoherent and unable to express himself properly. His blood sugar level had shot to alarming levels, 516 to be precise, and she said that Mr. Dasgupta suffers from a number of serious ailments for many years, including diabetes, hypertension, and ankylosing, an autoimmune disorder. इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी अस्पताल में इस तरह का व्यवहार जब देखने को मिलता है तो वाकई में एक आम आदमी के जहन में डर तो उठता ही है कि भगवान ना करे वो इस कंडीशन में कभी पहुँचे। और यहाँ पे तो बेडशीट तक नहीं दी गई है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड की सारी चीज़ें हुई। प्रत्यूषा आगे कहती हैं कि दे हैड ट्राइड कॉन्स्टेंटली टू रीच द अथॉरिटीज़ इन प्रिजन थ्रू रिगार्डिंग हर फादर्स हेल्थ कंडीशंस। क्योंकि उनके पिताजी की हालत ख़राब थी, इसलिए वो लगातार एक कोशिश कर रही थी कैसे ही करके अपने पिताजी तक वो अपनी बात पहुँचा सकें, बात कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। शी सेड द स्टेट that he was in clearly indicates that he was being severely ill treated। मतलब जिस हालत में वो हमें मिले हैं वो बताती है कि उनकी जो परिस्थिति थी वो जेल के अंदर कोई बहुत खास थी नहीं और उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट भी किया गया है। He was in a completely traumatized state and it was apparent that he said being physically and mentally tortured. His deplorable conditions were a result of severe and continuous
टॉर्मेंट इनसाइड द जेल, मतलब उनकी हालत जो थी वो उनको कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया, उस कारण से इस तरह की हुई थी। She concludes her message to Prime Minister Modi saying, "My plea to you, sir, is to please save my father's life by allowing proper medical treatment in a reputed hospital at our expenses." मतलब मेरी आपसे सिर्फ एक ही दुहाई है कि मेरे पिताजी की एक अच्छे और रेप्यूटेड अस्पताल में इलाज होने दीजिए, जिसका खर्चा हम ही लोग वहन करेंगे। विदाउट इंटरवेंशन एट द हाईएस्ट लेवल आई एम नाउ फियरफुल फॉर हिज लाइफ, मतलब मैं अपने पिताजी की अब जान के लिए डर रही हूँ। Partho Dasgupta was arrested by the Mumbai police over the TRP scam. Dasgupta was arrested from Pune rural, which is under the jurisdiction of Raigad police station. During the investigation, several evidences and witnesses have come forward and alleged that Mumbai police have been intimidating them to speak against Republic TV. ये पूरा मामला जो है कुछ समय पहले का है, जब रिपब्लिक टीवी का नाम सामने आया था, जब मुंबई के डीएसपी आई थिंक परमवीर सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया था उनका, बाद में उसमें इंडिया टुडे का नाम आया, फिर बार्क ने जो है टीआरपी दिखाने से ही मना कर दिया कि भैया हम तो टीआरपी दिखाएंगे नहीं। तो इस तरीके से ये मामला आज का नहीं है, काफ़ी दिन पुराना है, और अभी आज दिन में अर्नब गोस्वामी की कुछ चैट्स भी लीक हुई हैं, जिसको कि प्रशांत भूषण जी ने भी अपने हैंडल से ट्वीट किया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी कुछ समय से चल रही हैं, और इन सभी चीज़ों के कारण काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अनक्लियर सी हो गई। मतलब जो चैट्स हैं, उन चैट्स में ये दिखाई दे रहा है कि भाई जो बातें हो रही हैं वो बार्क के सीईओ से बातें चल रही हैं, और अभी जो बातें निकल के सामने रिपब्लिक की तरफ से जो उन्होंने डिफेंस में कहा, उन्होंने कहा कि जो चैट है एक्चुअली ये उनके सीईओ बनने के पहले की चैट्स हैं, ये अभी की चैट्स नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अर्नब गोस्वामी भी यही चीज़ कही है, पर बात वही है ना कि एक बार आपकी कोई बात किसी के पकड़ में आ जाए तो फिर उसके तह तक पहुंच जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रशांत भूषण जी का ट्वीट मैं भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। प्रशांत भूषण जी ने भी कई सारे जो ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लीक किए गए हैं, पता नहीं किसने लीक किए हैं, पर लीक किए गए हैं। तो उसमें इसमें अर्नब गोस्वामी और जो पार्थो दास गुप्ता जी हैं, उनकी चैट्स का यहाँ पे लीक किया गया। सीधी सी बात है, उनके मोबाइल से ही ली गई हैं सारी चैटें, और ये सभी बातें, जैसे कि एक 25 मार्च का है, पार्थो दास गुप्ता सेंट अ कॉन्फिडेंशियल बार्क लेटर टू अर्नब सेइंग दैट ही हैड जैम्ड NBA. He asked for PMO's help. Arnab assures that it will happen. मतलब यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, अब इसमें कितनी सत्यता है इसका प्रमाणित हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चैट्स निकाली गई हैं उसमें दिख रहा है कि भैया पार्थो जो हैं ये हेल्प मांग रहे हैं कि PMO की तरफ से अर्नब को मदद करा सके। अर्नब says he might meet PM on coming Thursday. Partho wanted someone to tell Rajat Sharma, NBA, and try not to needle. मतलब यहाँ पे पार्थो दास गुप्ता यहाँ पे मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि पार्थो के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है जेल के अंदर, वो वाकई में चिंताजनक है, और इस चीज़ के बारे में हमें और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो में जो मैं आपको बात समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।